गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, आपका टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है। शॉर्ट टेस्ट है चैप्टर 1-2 की। हाँ बेटे, सच्ची बात है आपकी, लेकिन अभी तो आने दो, क्योंकि ये आपको बचाना पड़ेगा। तो आप अभी साथ साथ करते जाओ, कैसे भी टाइम निकाल के, तभी फायदा मिलेगा। राइट? मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आप साथ साथ करो, तब हम जीत पाएंगे। तो चलो, डेली का डेली वर्क। वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, बोर्ड्स एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टॉपिक नंबर है 1.11, मतलब 3A के 111 जीत गए। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं पूरा टॉपिक समझा रहा हूं। यहां पे जो बोर्ड वर्क होगा वो नोट नहीं है, समझा रहा हूं। फिर आपको नोट्स जो है वो मैं अलग से PDF भेजूंगा, उसमें से नोट्स तैयार करना। ठीक है, यहां समझ लेना। हाँ, तो वर्ड है डायपोल। तो डाई मीन्स टू, पोल्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल। क्यों? इलेक्ट्रिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल होती तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो दो पोल होते। तो हियर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसका मतलब है यहां पे जो डायपोल है उसकी डेफिनेशन है कि डायपोल तभी कहते हैं जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट, मतलब कि एक पे +5 कूलम चार्ज है तो दूसरे पे सेम लेकिन -5 कूलम चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट। और याद रखना, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तब वर्ड यूज करेंगे चार्ज। चार्ज का मतलब टोटल चार्ज नहीं कि 0 हो गया तो कोई मीनिंग ही नहीं है। चार्ज का मतलब होगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब 5 कूलम या Q कूलम। प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ओनली हाउ मच चार्ज इज देयर। हाँ, तो डेफिनेशन है सेम बट ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड। सेपरेशन जरूरी है। सपोज ये दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो कहां से लेंगे? तो उसके सेंटर पर से एक तरफ डिस्टेंस कहेंगे A, दूसरी तरफ डिस्टेंस कहेंगे A, मतलब कि टोटल लेंथ जो है वो टोटल लेंथ है A + A 2A, and that is also known as length of the dipole. डायपोल की लेंथ जो है ये 2A के फॉर्म में ही लिखते हैं। कहीं पे 2R लिखा होगा, कहीं पे 2L लिखा होगा, लेकिन 2 इसलिए है कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस मेजर होती है, इसलिए। अदरवाइज आप कहेंगे लेंथ तो L नहीं कहेंगे। भाई कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इजी है तो ये लेंगे। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन कि डायपोल का मतलब क्या? तो हियर 2
charges have same magnitude and opposite polarity are separated at particular distance is known as dipole. Now, total charge on dipole is 0, right? क्यों? +5 plus -5, total charge is 0. Yes, total charge is 0, but इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0. क्यों? दोनों चार्ज सेपरेट किए हुए हैं. तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी. मतलब कि यहाँ पे सेपरेशन है, उसका मतलब रिजल्टेंट चार्ज 0 है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है. थर्ड पॉइंट, डाइपोल है तो उसकी डाइपोल मोमेंट होगी. क्यों? क्योंकि ये उसकी सेंटर जो है वो फिक्स एक्सिस होगी और वो घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा. रोटेशन जब होगी, रोटेशनल मोशन होगी, तो उसकी मोमेंटम कहते हैं. याद है ना? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ, तो वही यहां पे कहेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की मोमेंट. और वो डाइपोल मोमेंट इंडिकेट विथ P एंड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. और उसकी फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट की P इज इक्वल टू Q. तो यहां पे Q का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इनटू 2a, जो वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ. जिस डायरेक्शन में लेंगे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हो जाएगा. तो डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन इसकी कौन सी है? तो कि डायरेक्शन है -2 प्लस, मतलब कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है -2 प्लस, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव. व्हाट इज द यूनिट? चार्ज की यूनिट है कूलम, डिस्टेंस की है मीटर, तो ये है कूलम इंटू मीटर. ध्यान रखना, दिस इज नॉट सेंटीमीटर. क्या है? कूलम इंटू मीटर. साइड में कुछ पूरा लिखना जिससे कि एग्जाम के वक्त कुछ गड़बड़ ना हो. तो यूनिट है कूलम इंटू मीटर, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव. Q चार्ज है, प्लस माइनस नहीं, चार्ज की वैल्यू लेनी है. 2a है, इज नॉन एज लेंथ ऑफ द डाइपोल. टोटल रिजल्टेंट चार्ज 0 है, फिर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है. फिर उसका पॉइंट है फर्स्ट केस. On axis we want to find out what is the electric field at axis. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है. दो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं. तो पहले एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा डाइपोल से, और सेकंड पार्ट है इक्वेटर पे कितना मिलेगा. तो फर्स्ट एक्सिस पे, तो चलो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला डिराइव करें जो इंपॉर्टेंट है. तो फिगर है, अच्छी तरह से समझो. ये हम 0 0 पे लेते हैं. सपोज ये है हमारी y डायरेक्शन, ये है हमारी z डायरेक्शन. We want to find out electric field on axis of the dipole. डाइपोल की एक्सिस मतलब ये डाइपोल की एक्सिस है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कहते हैं इक्विलेटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इक्विलेटर लाइन है. यहां इक्वेटर बनता है इस पॉइंट. मतलब हमारे दो पॉइंट के लिए फॉर्मूला लेनी है. एक एक्सिस पे,
तो ये है एक्सिस। आगे ले जाए तो ये जेड एक्सिस पे ये डाइपोल की एक्सिस हमने कोइंसाइड की है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट एट पॉइंट P ऑन एक्सिस। तो दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस r है, मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P कहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज से सोचो r, ये निकल गया, तो ये डिस्टेंस है r माइनस ए। कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज से कितना है, तो क्या r और ये ऐड होगा, मतलब टोटल पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r प्लस ए। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये कुछ नहीं दिया है, और फिर आप रट डालते हैं। रट लिया, थोड़े दिन याद रहा, फिर कंफ्यूजन। ठीक है, क्लियर है? फिगर में पूरी डिटेल दी है मैंने। बस अगर ये फिगर अंडरस्टैंड हो गई तो सिंपल, बहुत ही इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट लाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, E इज इक्वल टू KQ/R²। तो इसका ही यूज करना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यस, अब तो सिंपल हो गया। तो नाउ फर्स्ट फ्रॉम प्लस Q चार्ज, तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम E प्लस कहेंगे, प्लस का मतलब सिंबल है, तो K का मतलब है 1/4πε0, Q का मतलब है प्लस Q, और R, तो R कहां से? पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस, तो पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस P का है R माइनस ए, R माइनस ए का स्क्वायर। चलो, सिमिलरली फ्रॉम माइनस Q चार्ज कहेंगे E माइनस K 4πε0 Q, तो कि माइनस Q बाय डिस्टेंस है R प्लस ए। Therefore, total electric field on axis कितनी होगी, तो कि E प्लस E माइनस की वेक्टर एडिशन, ये ध्यान रखना। अब देखना ये है कि E प्लस, तो कि दोनों में KQ कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है, बाकी अंदर का क्या बचा? 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये हुआ, मतलब ये हुआ कि Q/4πε0। अब इसको क्रॉस करेंगे तो r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहां तक पहुंचे। अब इसको छोड़ दो, इसको, तो ये आपको मालूम होगा 10th वाला, a माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर।
फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ऐसे ही रखो। यहाँ पे r माइनस ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर जो है वो आपको क्या मिलेगा, तो कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक 4ar मिलेगा। फिर भी देख लेते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो। तो हाँ सही है, 4ar मिलेगा और अपॉन में r माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हो गया r माइनस ए की स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऐसे पॉइंट्स, हाँ आप चाहो तो यहाँ पे वो 2 स्टेप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ये आएगा। नाउ मैंने सब स्केलर फॉर्म में बताया है। क्यों भाई स्केलर फॉर्म में बताया? क्योंकि समझना, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ई प्लस की, ई माइनस की, समझना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये ई माइनस की है, ये ई प्लस की है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन है, बोथ आर इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ, अब आप उसको वेक्टर में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q इंटू 4ar, तो 4 है उसको मैं 2 और 2 से करता हूं, 2 इंटू 2 QA r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब वेक्टर में कन्वर्ट किया तो डायरेक्शन कौन सी है, देखो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन, तो ये हुआ। बट वी नो Q into 2a is known as dipole moment P, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर है, ये P वेक्टर क्वांटिटी है, ये 2 बाहर निकल गया है, तो आपको मिलेगा E एक्सिस इज इक्वल टू 2 हाँ, फिर ये P, ये R, यूनिट वेक्टर अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि P वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, वही डायरेक्शन में है, अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 रह गया, तो हाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बट याद रखने के लिए ये इजी है, याद रखने के लिए क्या, तो 1/4 पाई 0 एप्सिलॉन 0 इसके, तो याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं, ऑन ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो k के फॉर्म में, राइट। लेकिन लास्ट पॉइंट याद रखेंगे,
लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे याद रखना है के फॉर्म में, क्योंकि यही फॉर्मूला फिर चैप्टर 4-5 में आएगी। चैप्टर 1-2 है वही 4-5 है, जितना ध्यान रखोगे उतना 4-5 अपने आप हो जाएगा। तो ये है, यहां पे P वेक्टर नहीं लिखना है तो P ऐसे यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये है जनरल फॉर्मूला, लेकिन बट इन प्रैक्टिस दिस A is very small than R, very small than R, मतलब कि A is negligible। A negligible है तो हमारा हुआ इक्वेशन A एक्सिस इक्वल टू 2PR बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये निकल गया तो R रेज़ टू पावर 4, R रेज़ टू पावर 4 एक R से कैंसल हो जाएगा, तो हमारी फॉर्मूला हो गई E एक्सिस इज इक्वल टू 2, समझना 4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या कहता हूं, 2K P, ये कैंसल हो गया है बाय R क्यूब। ये याद रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। 2KP क्या 2 कौशिक बोल रहा है बाय R क्यूब। यहां पे समझना, याद रखने की टेक्निक कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो के पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल के लिए क्या था, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पॉइंट लाइक एक चार्ज पार्टिकल के लिए, डायपोल मतलब 2 हो गए, एक ऐड हुआ ना, कर दो ऐड, r² की जगह पे क्या r³। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डायपोल की एक्सिस पे, हाँ इक्वेटर पे भी यही आंसर आएगा 1/r³। तो डायपोल तो के पॉइंट लाइक E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब डायपोल एक ऐड हुआ, ऐड किया 1/r³। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2KP बाय r³। हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि नहीं लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E एक्सिस वेक्टर में, E एक्सिस वेक्टर में तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K की वैल्यू 2P बाय r³, 2P बाय r³ इंटू यूनिट वेक्टर P। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं, ये मत करना 2 2 4, जो मैथ्स वाले हैं ना उसको ऐसा अंदर से भाव आएगा कि भाई नहीं चलो 2 2 4, भाई नहीं करना है। इसलिए तो मैंने कहा ये याद रखना है 2KP वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, उसका 4 कट नहीं करना है आपको। भाई जे छे એને ध्यान રાખો। तो ये फॉर्मूला हुई 2KP बाय r³। तो ये है एक्सिस पे, देख लो नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द intensity of electric field due to dipole on equator point। equator point का मतलब if we draw perpendicular bisector on dipole, तो वो जो लाइन मिलेगी वो इक्वेटर कहेंगे, और उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट है इक्वेटर पे। तो सी द फिगर, दिस इज +q -q, center O, total length is 2a, each side have a। now if we draw perpendicular bisector, so here point P is on equator of dipole। suppose from point B or +q point P is at distance, तो इतना राइट ट्राइंगल है,
राइट ट्रायंगल है तो ये ए है, ये आर है, तो बाय पाइथागोरस आपको ये साइड मिलेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1/2 या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस दोनों तरफ के राइट, यहाँ पे रूट लिखता हूं, यहाँ 1/2, दोनों का मतलब एक ही है। डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये एरो ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दैट, दिस इज द डायरेक्शन इन बी, पी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन होगी पी ए की डायरेक्शन में। फॉर्मूला तो आपको मालूम है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर होगा तो वो रूट निकल जाएगा स्क्वायर होने से, तो हमारा इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, तो के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट निकल गया। कौन सी डायरेक्शन में? बीपी, बीपी E minus is also same magnitude. Now both have same magnitude. Directions are this. Now by parallelogram we draw the parallelogram. We get this is resultant direction. Resultant direction on equator is opposite to dipole moment. ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है इसलिए आंसर में माइनस साइन लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कंपोनेंट निकलेंगे तो इसकी ये कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की होगी, इसलिए वो कैंसल हो जाएगी। क्लियरली द कंपोनेंट्स ऑफ E माइनस एंड E प्लस नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस विल कैंसल। क्यों? उस डायरेक्शन में दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, मतलब साइन कंपोनेंट, और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये कैंसल हो जाएगी। ओनली दिस मीन्स कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा होगा, इसका भी ये थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा, मतलब कि ये कॉस थीटा की डायरेक्शन होगी, ये वाई डायरेक्शन की कैंसल हो जाएगी। तो cos theta component is responsible for that 1 plus 1 2। अब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और फिगर पर से cos theta is equal to एडजेसिंग साइड की जो ये a है, ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की रूट, cos theta की वैल्यू डालेंगे तो यहां पे -2 E प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट को लिखते हैं 1/2, 1/4πε0 को क्यू, सॉरी के, ये क्यू है और ये ए भी है, भूल गया। नाउ -2 के क्यू ए वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट, ये पावर 1 प्लस पावर 1/2 बेस सेम है, 1 प्लस 1/2, तो आपको तो मालूम है 1 प्लस 1/2 किसको कहते हैं 3/2, तो ये 3/2 उसका है, बट Q इंटू 2A इज P डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2A इज P। दिस इज जनरल इक्वेशन, बट इफ R is very greater than A is negligible,
ये निग्लिजिबल, तो r की स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 कैंसल, पावर 3। हाँ, अब इक्वेटर और दोनों के बीच, तो उसमें था 2kp बाय आर क्यूब, यहां पे kp बाय आर क्यूब। तो एक्सिस पे, इक्वेटर पे जो भी इंटेंसिटी मिलेगी जिस डिस्टेंस पे, वही डिस्टेंस पे एक्सिस पे डबल इंटेंसिटी मिलेगी। हाँ, इक्वेटर पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्सिस पे वही डायरेक्शन में होंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से करके हाँ ऐसे मॉडल लिखना, फिर चेक करना, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये पूरा डाइपोल। कर लो।